जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीम् बुद्धिप्रदां शारदा और आप बदलते हैं। जो पानी से भीगते हैं वो लिबास बदलते हैं, मगर जो पसीने में भीगते हैं वो इतिहास बदलते हैं। मगर जो पसीने में भीगते हैं वो इतिहास बदलते हैं। जैसे कि हमारे देश के जो महान वीर हैं, हमारे भगत सिंह, राजगुरु, इन लोगों ने हमारे देश का एक इतिहास बदला है। तभी आज सब हम यहाँ पे एकत्रित होकर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को संविधान के बारे में कुछ स्पीच देना चाहूंगी। नाउ आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। यू नो दैट टुडे इज रिपब्लिक डे, मीन्स गणतंत्र दिवस। वी सेलिब्रेट this day because we come under our constitution, which is the biggest constitution of the world. We had 395 articles in our constitution. Now it's more than 428 articles now. The president of Pro Forma Committee was Dr. Ambedkar. He enacted this constitution with the help of 6 other colleagues. We have taken parliamentary form of government by British, the concept of presidential form of government of America, preamble by USA, fundamental duties by Russia, Council of State for South Africa, law of the land by Japan. In this we study the all constitutions of the world and the best of that. Thank you so much. Now Pooja ma'am will come speak Hindi speech about 26 January. So Pooja ma'am, please come on the stage. अतिथिगण, प्राचार्य महोदय, सम्मान्य सभी मेरे साथी शिक्षक शिक्षिकागण एवं प्यारे बच्चों, आज हम सब यहाँ एक विशेष आयोजन के लिए एकत्रित हुए हैं। ये अवसर है दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के महापर्व गणतंत्र दिवस का। सबसे पहले आप सभी को विद्यालय परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो हम राष्ट्रभक्ति में अपना हर पल भी दे तो कम होगा, लेकिन आज जो पर्व है वो विशेष है। आज से 70 वर्ष पहले हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लिखित रूप में लागू हुआ था। इसे बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने एवं 18 दिन का समय लगा था। आज हम सब जो यह स्वतंत्र रूप से आजादी की सांसें ले रहे हैं, ये बलिदान है हजार हजार शहीदों, माँ भारती के वीर सपूत सेनानियों का। आज अवसर है हम उन्हें प्रणाम करें जिन्होंने सदैव राष्ट्र को सर्वोपरि मान सम्मान अपना सर्वस्व बलिदान किया। ये युवा भारत सभी वीर सपूतों का सदैव ऋणी रहेगा। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम शपथ लें कि जब तक ये प्राण है सदैव भारत माता की सेवा करते रहेंगे। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहती हूँ मातृभूमि में तुझे कुछ और भी दूं। इन्हीं भावों
वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम ये घर सुना सुना मैं गया जहाँ बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती सबसे सबसे प्यारी प्यारी सूरज सूरज प्यारे है बस तेरा प्यारे माँ तुझे सलाम तुझे सलाम तुझे सलाम। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथ है बस इतना ही कहना। थोड़ी सी खुशबू वाली से मस्त बनती, थोड़ी सी धोखा वाली मिला मिला ले तेरे हम तो खिला खिला ले और मोहक रंग दे बसंती यारा मोहक रंग दे बसंती झुके तेरे आगे सर तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया। भारत हमको जान से प्यार है, सबसे प्यारा गुलिस्तान हमारा है। भारत हमको जान से प्यार है, सबसे प्यारा गुलिस्तान हमारा है। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू। हे वतन हमको तेरी कसम, तेरी आँखों में झांक तू आ जाएंगे, भूल क्या चीज़ है तेरे कदमों में अब, तेरे अपने से हम पीछे आ जाएंगे। हे वतन मैं वतन। वाओ, व्हाट अ परफॉर्मेंस। कृष्णा ने बजाई बांसुरी तो राधा दौड़ी चली आई, कृष्णा ने बजाई बांसुरी तो राधा दौड़ी चली आई। आप सबने इतने प्यारे परफॉर्मेंस के बाद तालियां न बजाई तो मजा नहीं आया। तो एक बार इन बच्चों के लिए बहुत जोरदार परफॉर्मेंस हो जाए, परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां हो जाए। नेक्स्ट, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं, हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं। So now again time to one more performance by Ayush Anjana and Gopal Chaudhary. So come on stage, both of you. पीछे भारत के गणतंत्र सारे जग में मान, दशकों से खिल रही उसकी अमृत शान, सब धर्मों को देकर मान रचा गया इतिहास का, इसलिए हर देशवासी को इसमें है विश्वास। गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन के नाम पर, इसलिए जियो वतन के नाम पर। Wow, very good. Clapping for them.
Now I call on stage Shraddha ma'am and Shubhangi ma'am to sing a song. So please come on the stage, both of you ma'am. I call to Chahak Pariyar for an English speech. Chahak Pariyar for English speech about 26 January. Clap for her. Good morning to respected principal sir, teachers and all my dear friends. My name is Chahak Parihar. I am a student of class 9. Today I am going to tell you few things about Republic Day. At first, I would like to wish you all a happy 72nd Republic Day. Today we all are gathered here to celebrate the 72nd Republic Day of our nation. On 26 January 1950, our country got its constitution. We got our independence on 15th August from British rule. However, the Constitution of India came into force on 26 January 1950. Since then, we celebrate Republic Day every year. Republic means that the citizens of the country hold the supreme power to elect representatives. Constitution gives all of us the same right despite any difference of religion, color or language. In the past 72 years, our country has gone through many changes. The command of the people and India became a democratic country. Along with lots of development, there are some pitfalls that have also come in the way. There are so many issues which are growing very fast, such as unemployment and suicide rate. Due to unemployment, rape cases and education problems for many of the children.
living in below poverty line, etc. To solve these problems, we should take a pledge to help each other so that our country becomes the best place to live in earth. Thank you. Jai Hind. Hindi speech. Asha ma'am. शहीदों का सपना सब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा भारत देश 72वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहा है। यह हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। आप सभी को गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्र हुआ। आजादी के बाद हमारे देश को सही तरीके से चलाने के लिए कोई नियम और कानून नहीं था। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में स्थापित समिति द्वारा 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में अथक परिश्रम के बाद भारत का सशक्त संविधान तैयार किया गया। 26 जनवरी 1950 में भारत देश ने अपना संविधान लागू किया गया। उसी समय हमारा देश सार्वभौम गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। हमारे देश को संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस महान संविधान में हमें अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत दी है। हमारे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिए। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, Asha ma'am. Now, अब मैं हमारे आज के अतिथि मिस्टर अंकित राणा जी को यहाँ पर स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगी। 26 जनवरी के बारे में हमारे बच्चों को, हमारे जो टीचर्स हैं उनको कुछ 2 शब्द बोले। तो प्लीज अंकित जी कम ऑन द स्टेज। Thank you, ma'am. Respected Kurmi sir, Shanu ma'am, and Girish sir, and all the students and teachers present here. Firstly, thank you so much for giving me this opportunity. I am too young to stand here and deliver a speech, but whatever I am today, there is a big contribution of Shanu ma'am and Kurmi sir in that also. So I am wishing you all a very happy Republic Day. गणतंत्र दिवस जो होता है वह हमारे लिए काफी मायने रखता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश आजाद 1947 में हुआ था, तब हम स्वतंत्र हुए थे, पर हमें गणतंत्र होने के लिए 3 साल का समय लगा, क्योंकि एक देश या फिर एक विद्यालय का ही अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग से कोई विद्यालय नहीं बनता। यहाँ पर होने वाले जो आगे के कंसिक्वेंसेस है, जो यहाँ पे एप्लीकेशन होगी, जो यहाँ के रिजल्ट होंगे, वो डिटरमाइन करेंगे कि ये स्कूल कितना अच्छा होगा। उसी तरीके से एक राष्ट्र जब स्वतंत्र हुआ था तब वो राष्ट्र नहीं बना था, जब यहाँ पे एक नियम, कायदे, कानून जो हर एक सिटीजन के लिए एप्लीकेबल हो, जो हर किसी के लिए मान्य हो, जिसे एक सबसे बड़ी पोस्ट पे पहुंचा हुआ आदमी और एक छोटी सी जगह काम करने वाला व्यक्ति, जिसकी नजर में दोनों समान हो, यह वो चीज थी। और हम जो ये 2 दिन मनाते हैं, इसके अलावा भी हमारे देश में कई ऐसे दिन होते हैं जिन्हें हम नेशनल हॉलीडे के रूप में कंसीडर करते हैं, बट दीज टू डेज मस्ट बी वर्किंग। इन्हें हॉलीडे कहना गलत होगा। ये वो 2 दिन है जिन्हें हमें सबसे ज्यादा हार्ड वर्क के साथ, डेडिकेशन के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। हम यहाँ पर आज खड़े हैं, मैं पहली बार ऐसी कई जगह खड़ा हूँ जहाँ मुझे एक चीफ गेस्ट के रूप में ऐसे बोलने को मौका मिला है। मैं हमेशा से सोचता था कि जो भी वहां पे खड़ा होता है, he must achieve something. So today, sir and ma'am gave me this opportunity that I am standing here and saying some words in front of you. So I just want to say something that जब मैं 2015 में पास होने के बाद तैयारी करने लगा था, तब मैं सर और मैम जिस स्कूल में थे वहां पे मैंने 4 साल पढ़ाया एंड दे सपोर्टेड मी लाइक अ पेरेंट्स। उन्होंने हमेशा मुझे एक पेरेंट्स की तरह काम किया। और यहाँ पर जो भी टीचर्स वर्क कर रहे हैं या जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। आफ्टर गिविंग 16 एग्जाम्स एंड आई फेल्ड इन दोस 16 एग्जाम, आई गॉट सिलेक्टेड। देयर आर सो मेनी एग्जाम्स आई एम स्टिल गिविंग एंड आई एम स्टिल गेटिंग फेलियर। फेलियर इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ अ सक्सेस। व्हाटएवर यू आर डूइंग,
सर और मैम का मैं 2014-15 से जानता हूँ, गिरीश सर मैम, जब से मैंने जानता हूँ, इनका सपना था कि ये गोग्रीन स्कूल बनाए। एक छोटी सी बिल्डिंग से, क्योंकि एक 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी, वहां से निकल कर ये स्कूल आज इतना बड़ा बना है। ये कुछ नहीं, उन्हीं का हार्ड वर्क है, उनका एक ड्रीम था जो उन्होंने देखा था, उसके लिए उन्होंने कितना सफर किया है, उसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है, ये वही लोग जानते हैं। वैसे ही ये सब चीजें हम हमारे नेशन से ही सीखे। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो भी हमारे यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स रहे, उन लोगों से हमने ये चीज सीखी है कि हम जो भी करते हैं उसका रिजल्ट काफी लेट आता है, बट उसके जो वर्क करने की एफिशिएंसी, उसके वर्क को करने का जो तरीका, वो हमें ही डेवलप करना होता है, वो हम कर रहे हैं। वैसे ही स्कूल के अंदर मैं तो ऐसी आशा करता हूँ कि आने वाले समय में ये स्कूल उज्जैन जिले का सबसे अच्छा स्कूल बने और इसका नाम इतना ऊंचा हो कि बाकी सारे स्कूल इसे एक एग्जाम्पल की तरह देखें। So we all must work hard to make this place a better place, and we must do our best to make this nation the best nation in the world. Thank you so much for giving me this opportunity. I am so obliged to have this opportunity from you. Thank you so much. थैंक यू सो मच अंकित सर, आपके वर्ड्स हम लोगों को बिल्कुल ध्यान में है और हम कोशिश करेंगे इस चीज को फॉलो करने के लिए। कुछ नशा तिरंगे की आन है, कुछ नशा मातृभूमि की शान है, कुछ नशा मातृभूमि की शान है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। So now I call to Shivani Jar, Saloni Patidar, Rashi Nikam and Kumkum Patel. Beautiful dance performance. Please come on the stage, all of you among. आ जाओ कि सब मिलके रब से दुआ मांगे, जीवन में सुकून चाहे, चाहत में वफा मांगे। हाय
this beautiful, lovely song. तो अगली और प्रस्तुति या अगली श्रृंखला को आगे बढ़ाने के पहले मैं कुछ लाइनें आप सभी के सामने बोलना चाहूंगी। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल है यारो, हम उस देश के फूल है यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है यारो। Now I request to our directors to deliver speech for this day. So please, director sir, ma'am, clapping for तालियों की गड़गड़ाहट मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है। हमारे गुलवी सर आए स्पीच देने, तो एक जोरदार स्वागत तो बनता है ना गुलवी सर के लिए। थैंक यू। Good morning, all of you. As we all know, the occasion, this is the 72nd Republic Day of our nation, and an information related to this, that this is the biggest written constitution in the world. I repeat, this is the biggest written constitution in the world. This information many are not knowing, and that's why I had repeated it. 72nd Republic Day. As you all know, information being shared by many, that we got our constitution applicable from 26th of January 1950. Few things related to children that I would like to share. Most important, that there happens to be the teaching methodology for our teachers. I would like to have the attention of my teachers also, and especially those who are teachers of mathematics. When I was sitting there, I just want to see Ankit on the stage. As he is a mathematics teacher, so automatically I am sharing something related to mathematics, which is most important for the teachers of mathematics, each and everybody, including my children. So there are 3 questions from my side and are very simple. 3 questions from my side and are very simple. What is 0? Question number 1. What is 0? Question number 2. What is infinity? Question number 2. What is infinity? And finally, question number 3. Can 0 and infinity be same? I repeat all the 3 questions in the chronological order. What is 0? What is infinity? Can 0 and infinity be same? As a general mathematics teacher, we say, because I had been provided with short of time, that's why I am not calling anyone on the stage. I am answering on behalf of you people, that when we talk about what is 0, we say very less, negligible. Isn't it? Am I right or not? Okay. When we talk about what is infinity, then we say greater than any countable number. Isn't it? We say greater than any countable number. Now I would like to share only one thing. I am just cross-questioning that how can be any number which is greater than, just greater than a countable number.
How can a number be there which is just greater than any countable number? We call any number which is greater than, that is not countable, higher side, as an infinity. So there are just example which can be apt for sharing. See, in the jungle there happens to be a shepherd, which is you know very well what a shepherd is, and he is having countable number of goats, 20 we can say, with him, grazing in the field. If at any point of time we ask a shepherd that how many goats are there in the left hand side, if it is less than 20, he would say the number 5, 10, 15, any fixed number. Okay? But any point of time, if it happens to be like this, that the number of goats are more than 20, some more goats are mixed along with the goats of the shepherd, then what the answer will be? Certainly, the answer is going to be by the shepherd, too many. What he would say? He would say, likely, probably, that too many. So here comes the answer for the infinity. If it is too many, we say that it is infinity. If it is less in number, say 1, 2 or 3, then we say very few. Then we say very few. Now, most important aspect, that whether 0 and infinity is having any relationship, can they be same? Can 0 and infinity can be same? Then again comes an example, and that example is, suppose we are having two things, diameter of the earth and the distance of the earth from the sun. I am repeating the example, diameter of the earth and the distance of the earth from the sun. We say that diameter of the earth is very less as compared to the distance of the earth from the sun, which is too much. So very less is diameter of the earth. Now I would like to have adding one more example to it. The size of the grain with respect to the diameter of the earth. Here comes your solution. The size of the grain with respect to the diameter of the earth as compared to diameter of the earth, which was very less between the distance of the earth and the sun. The diameter of the earth was less. Now I am governing one more induction, that is the size of the grain. Now you are propounding to the conclusion that the size of the grain is very less and the diameter of the earth is infinite, we can see, as compared to the size of the grain. So here comes the diameter of the earth is both. Actually, we have taken into consideration that 0 and infinity can be same at the moment of time. The point of discussion was, point number 3, that whether 0 and infinity can be same. In general, they are opposite as per our mathematics. But yes, actually they can be same. Got my answer or not? Yes. These were the 3 questions with a mathematics teacher. Generally they can be any teacher. Because we had gone through school mathematics till 10th, everybody has gone through. So once again, Happy Republic Day to one and all. And I would like to say something related to Bharat Mata. Do you know
that why Bharat Mata come into being? Anybody from the children especially? भारत माता का नाम कहां से आने लगा? किसी को मालूम है? Anybody is knowing भारत माता का नाम कब से और कहां से आने लगा? मैं नहीं बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चे ही बताएंगे, आज नहीं, आने वाली 15 अगस्त तक बताएंगे, जानकारी लेकर के बताएंगे। फिलहाल तो मेरे साथ कहिएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू। Another important aspect that is to be likely to be shared with you people, we are in a school with a name. Everyone is knowing with the name means Go Green. The important aspect of Go Green is related to environment. The cozy and comfortable environment that we are carrying is only for the betterment of our Mother Earth. So that's why we are here with the name Go Green. I would like to share the mic with Shanu Madam. Thank you. Good morning, my dear students. Good morning, ma'am. First of all, a very happy Republic Day to all of you. I just want to tell you that I'm missing you too much. This is the first Republic Day which we are celebrating without you. And it's hurting me too much. I'm missing you all. I know we are going to share this video with you. That's why the main thing is that you are missed too much today. See, you very well know what is Republic. आजादी, आजादी तो मिल गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। जैसे कि आपको सर ने बताया, कुलमी सर ने बताया, अंकित सर ने बताया, मेरे सारे टीचर्स ने भी ये बात शेयर की है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स इन इट। किसी भी जगह पे वर्क करने के लिए एक अच्छी प्लानिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, प्रिंसिपल्स बनते हैं, जिसके आधार पे आपको उन सभी प्लानिंग्स को और अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए चलना पड़ता है। उसी प्रकार जिंदगी में भी सबसे बड़ी बात है, जिंदगी में भी आपको आजादी मिली है। डेमोक्रेटिक कंट्री में आप रह रहे हो तो आप भी डेमोक्रेटिक सिटीजन हो, बट डोंट टेक यूर फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी। आप अपने फ्रीडम को अपॉर्चुनिटी ना समझें, कोई भी गलत काम ना करें, हमेशा सच्चाई और अच्छाई से भरा काम करें, हमेशा ऑनेस्ट अप्रोच रखें, हमेशा सच बोलें और अपने देश की सेवा करें। कुछ ऐसा काम करके जाएं। इस दुनिया में आए हैं तो हर इंसान अपने परिवार के लिए तो वह काम करता ही है, समाज के लिए भी काम करता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने देश के लिए कुछ करते हैं। और मैं आप लोगों को सबको यही चाहूंगी कि मेरे गो ग्रीन के स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनके दिल में देश प्रेम हो, देशभक्ति हो और देश के लिए निछावर होने के लिए हमेशा तत्पर हो। हमेशा एक बात ध्यान रखना बेटा, जिंदगी है, घर है, परिवार है, समाज है, लेकिन सबसे ऊपर, सर्वोपरि ऊपर, सबसे ऊपर आपका देश है। So once again, a very happy Republic Day to all of you. Vande Mataram. Jai. Thank you so much ma'am, thank you so much sir for the lovely speech and आप लोगों का गाइडेंस ही हमें लोगों को हमेशा चाहिए रहेगा।
आज आप लोगों ने जो हमें सिखाया है, हम कोशिश करेंगे कि उसको हम अमल भी करें। तो कार्यक्रम की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी सबसे पहले, और उसके साथ एक धमाकेदार परफॉर्मेंस भी आप सब के लिए वेट करिए, उस परफॉर्मेंस बस स्टार्ट होने वाला है। तो लाइनें हैं, एक छोटी सी टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक छोटी सी टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहकती अंगार बनती है, दहक और अंगार बनती है, बेबस समझकर रोधी गई जो रात दिन, बेबस समझकर रोधी गई जो। ताली बजाते रहो भैया, टीचर कभी कभी परफॉर्म करते हैं। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन में कब कब आएगा? चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कब आएगा? अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू तारा माँ बाप को नाम आखो डुबाड़ देगी, आखा गांव में न समाज में मारी थुतू करा लेगी। घरे चल, थरे कमरा में बंद करी न थारो मांडो करानो पड़ेगा। बे चल चल। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों
से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजय तो एक बार जोरदार क्लैपिंग बनती है हमारी टीचर्स के लिए, इतने शानदार। समंदर में तैरना है तो समंदर में तैरे, नदी नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो वतन से करो, इन बेवफा लोगों में क्या करना है, इन बेवफा लोगों से क्या करना है। तो इसी के साथ मैं इन द लास्ट वोट ऑफ थैंक्स, आभार प्रदर्शन के लिए मैं यहाँ पर गिरीश सर और शानू मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ। प्लीज कम ऑन द स्टेज सर एंड मैम। गिरीश सर एंड थैंक यू फॉर क्लैपिंग फर्स्ट। पहले ही क्लैपिंग में बहुत अच्छा लगा, कुछ बोलने से पहले क्लैपिंग हो गई, इसका मतलब चलो आगे बढ़ो। कोई बात नहीं। आज का जो प्रोग्राम था क्या था, सबसे पहले तो ये बताइए, रिपब्लिक डे का प्रोग्राम था अपना।
इस अवसर पर हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर अंकित राणा को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, क्योंकि वो कितनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उस एग्जाम की प्रिपरेशन में हमने थोड़ा सा दखल दिया, आपका 2 घंटे लिए हमने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कुलमी सर को धन्यवाद देता हूँ, चानू मैडम को धन्यवाद देता हूँ, सारे टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया। सबसे पहला परफॉर्मेंस था शुभांगी मैडम का, सरस्वती वंदना बहुत ही अच्छी थी, बहुत थी। नेक्स्ट पूजा मैडम ने जो स्पीच दी उसमें हमें उन्होंने बताया कि रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना समय लगा और कौन कौन लोग थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, उसके बारे में जानकारी दी। उस जानकारी के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट उसके बाद शुभांगी मैडम, आशा मैडम, श्रद्धा मैडम और रीता मैडम ने सरस्वती वंदना गाई, वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा हमें। इस प्रोग्राम को लाइव बनाने में इनका बहुत योगदान है। उसके बाद अपन आते हैं स्टूडेंट्स में चहक परिहार की स्पीच बहुत अच्छी थी। आशा मैडम ने बहुत अच्छी स्पीच दी हिंदी में। अंकित सर ने जो बताया कि हमारे जो डायरेक्टर हैं चानू मैडम और कुलमी सर, उन्होंने किस प्रकार अंकित सर की हेल्प की, उस हेल्प का जो उन्हें जो आज इस पोस्ट पर पहुंचे हैं, उन सभी उनका जो योगदान था उसके बारे में जो उन्होंने बताया वो भी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपको थैंक्स अगेन। उसके बाद नंबर आता है थैंक्स टू ऑल ऑफ द गर्ल्स ऑफ क्लास 9, शिवानी, राशि एंड अदर गर्ल्स हु हैव गिवन वेरी गुड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट उसके बाद आता है जो पोयम सुनाई थी आयुष आन्ना और गोपाल चौधरी, इन्होंने बहुत अच्छी पोयम सुनाई। फिर से जो शुभांगी मैडम और श्रद्धा मैडम ने जो सॉन्ग सुनाया या ईश्वर हे अल्लाह, बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, बहुत अच्छी आवाज थी, बहुत सुरीली आवाज थी। उसके बाद जो अपने कुलमी सर हैं, उन्होंने जीरो और इंफिनिटी के बारे में जो जानकारी दी वो भी बहुत अच्छी जानकारी थी। उस जानकारी का खास ये था कि जीरो और इंफिनिटी ये बिल्कुल अपोजिट है। जीरो है ना बिल्कुल जीरो, लेकिन इंफिनिटी है ना जिसका कोई अंत ही नहीं है, वो स्पेशल जानकारी थी। एंड थैंक्स टू शानू मैडम ऑल्सो, उन्होंने रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बताया और ऑनेस्टी के बारे में बताया कि किस प्रकार हमें अपने प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति ऑनेस्ट रहेंगे तो हम किस प्रकार तरक्की कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है भारती जैन मैडम का। भारती जैन मैडम ने जो परफॉर्मेंस दिया वाकई में माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस था। और उसके बाद जो अमिताभ बच्चन की आवाज है, उस आवाज में तो मजा आ गया। उनकी जो कविता थी समय की तलाश, वाकई में समय की तलाश ही है, उसका एक एक वर्ड दिल को छू गया। और जो एक्शन थी उसके ऊपर भारती जैन मैडम की, वो वाह माशाअल्लाह, क्या मजा आ गया। नेक्स्ट थैंक्स टू अपने सारे टीचर्स जिन्होंने लास्ट परफॉर्मेंस दिया था, श्वेता मैडम, भारती मैडम, कृतिका मैडम, भारती जावली मैडम है ना, कृतिका मैडम, अंजलि मैडम, रश्मि मैडम एंड दुर्गा मैडम। उनका भी बहुत ही फैबुलस परफॉर्मेंस रहा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। वो जो गाना था तू ही तू वाकई तू ही तू था। आजकल अभी तो ऐसा लग रहा है वाकई में एवरीथिंग इज तू ही तू मीन्स गोग्रीन इज गोग्रीन ही गोग्रीन। और लास्ट में मेरे बाद स्पीच देना चाहती है अपनी रीता मैडम। अच्छा, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही बढ़िया भारत माता की जय बोला अंजलि मैडम ने। सबसे अच्छी स्टाइल और एक्शन उन्हीं की थी। और
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रवि भैया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे बिल्डर ठेकेदार साहब मिस्टर मुकेश पटवानी जी, जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई और वो आज यहाँ उपस्थित हुए। उसके बाद हमारे सुभाष भैया, सुबह से कार्यक्रम की टीचर्स को लाने के लिए वो सुबह उठ गए थे जल्दी, आज बहुत जल्दी उठे थे। आज मैंने बोला था 8:15 बजे यहाँ आ जाना, मैंने 8:20 पे फोन किया तो बोले नहीं मैं तो 8:15 पे आ गया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि 8:15 पे सब 8 सॉरी मैंने 7 मिनट पहले उन्होंने यहाँ रिपोर्टिंग कर दिया, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। वेलकम। उसके बाद हमारे वकील सर यानी कि हमारे कृतेश कुमुकार, उन्होंने आज जो है कैमरा संभाल रखा था। और ऐसा कहते हैं हमारे के लोग कि वो फोटोग्राफी करते हैं तो वो फोटोग्राफी हमेशा याद रहती है, तो उनकी फोटोग्राफी बहुत ही अच्छी है। उस फोटोग्राफी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो बच्चे हैं उनमें अभिषेक आइना, ये पूरे समय तक लकी सर सॉरी और हमारे लकी सर जो है हमें हमेशा याद रहते हैं, क्योंकि हमारे से कुछ चूक हो जाती, कभी हम कुछ चीजें भूल जाते हैं तो हमें एकदम लकी सर की याद आती है कि लकी सर ये काम कर सकते हैं, तो लकी सर जाते हैं और वो काम कर ले आते हैं। इसलिए उन्हें हमेशा धन्यवाद और हमेशा याद रखेंगे। एंड लास्टली हमारे अभिषेक अन्ना जी, वो भी वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, धन्यवाद। और हमारी नेहा मैडम ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किया, उनको होस्टिंग किया, कंडक्ट किया, सॉरी होस्टिंग बहुत अच्छी की है शांति बहन हमारी। और हमारी शांति बहन के बारे में बताना चाहता हूँ, वो जो है वैसे तो बहुत अच्छी है, चाय भी अच्छी बनाती है और खाना तो हमें रोज खिलाती है, इसलिए हम थैंक यू मैम। आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं। हम सभी को जैसा कि पता है कि हम 72nd गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। यानी गणतंत्र हम स्वतंत्र तो हो गए थे, लेकिन गणतंत्र हम 1950 में हुए। इसके लिए एक पूरा रूल्स रेगुलेशन तैयार हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आपको यानी सभी ने ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं, जो कि वर्ल्ड का हैंड रिटेन, जिसे प्रेम नारायण बिहारी ने उन्हें हस्तलिखित किया था, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैंड रिटन है, जो अपनी संसद में आज भी यानी उस हीलियम गैस के जार में उसको रखा गया है सुरक्षित। वो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और आज हमारे इतनी खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं और बिल्कुल फ्रीडम के साथ अपने देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। ये लास्ट ईयर हमारे लिए थोड़ा कोरोना काल था, थोड़ा सा हम परेशान भी हुए, लेकिन हमने नई ऊंचाइयां भी छुए। आज अब यानी 1 मंथ बैक में जाते हैं तो देखते हैं कि जो क्रिकेट टीम अपनी ऑस्ट्रेलिया में खेलने गई थी, तो 1 मंथ पहले उसका कितना ज्यादा उनको अपमानित किया गया। वही क्रिकेट टीम, वही युवा खिलाड़ी जो यानी बिल्कुल फ्रेशर थे, जिन पे कोई ट्रस्ट ही नहीं कर सकता था, आज वो हमारे देश का नाम बिल्कुल वर्ल्ड पे छा गया। यानी जब भी न्यूज देखो तो ऐसा लगता है कि वाकई हमारे फ्रेशर नहीं, उनमें करने का बिल्कुल जीतने का बिल्कुल मारता है। और अभी हाल ही की न्यूज आपने सुनी होगी, जोया अग्रवाल, जो यानी नॉर्थ पोल से सबसे लंबी दूरी की पायलट के कमांडर हैं। ये हमारे लिए बहुत ही यानी गर्व का विषय है। और रिसेंट में आप सभी को पता है कि कोरोना की वैक्सीन एक नहीं 3 वैक्सीन हमारे साइंटिस्टों ने बनाई। ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है कि सैकड़ों देश कॉन्टेक्ट दे चुके हैं वैक्सीन के लिए। जो कोरोना हमको 10 महीने से बिल्कुल सता रहा था, आज हमारे पास एक नहीं 3 वैक्सीन है। और हम यानी 6-7 कंट्री को तो हम उनको फ्री में दे रहे हैं। ये हमारे कितने लिए सौभाग्य की बात है। ये सब हमारे ये साइंटिस्टों की वजह से हुआ है। आज हम इस मंच से बोलना चाहूंगी कि हमारे
यानी विद्यालय से भी ऐसे स्टूडेंट निकले, ऐसे प्लेयर निकले, ऐसे जो साइंटिस्ट बने, यानी पायलट बने और क्रिकेटर बने, जो अपने देश का नाम और सम्मान पूरे वर्ल्ड में छा जाए। इसी कामना के साथ यानी मैं फिर से गणतंत्र दिवस के आप सभी को बधाई देती हूँ और कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ। थैंक यू। This day because we come under our constitution, which is the biggest constitution of the world. We had 395 articles in our constitution. Now it's more than